गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैं ना आज वीडियो में ना अपना जो आज का टारगेट है वो तो बताऊंगी, साथ में ना मैं कुछ क्वेश्चंस को ले रही हूँ जो मुझे कमेंट कर रहे आ रहे थे। तो हर कमेंट में ना पूरे डिटेल में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को बता देती हूँ। पहला ना, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि टीआरई 2 का रिज़ल्ट कब आएगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ठीक है, तो देखो, मैं पहले भी बताई हूँ कि टीआरई 2 का रिज़ल्ट का के बारे में मुझे तो क्या किसी यूट्यूब में भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं क्लियर है। केवीएस क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपका काम है पहले कि आप ना ये मत देखो, आपका अगर मार्क्स है ना इवन 160 से भी अबव है ना, तो आप क्या करो कि सबसे पहले आप स्टार्ट हो जाओ अपना प्रिपरेशन करना। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको ये बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। टीआरई 2 भी आपको ना जो बहुत मौका नहीं देगा, उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और आप विश्वास करोगे, मैं 2-3 दिन पढ़ाई छोड़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद अभी अब जाके मैं वापस अपने रूटीन में आई हूँ। 2 दिन से मैं अपना अच्छा रूटीन फॉलो कर पा रही हूँ। और आप बिलीव करोगे, अगर आप मैं 1-2-3 दिन पहले से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ठीक है, तो अगर हम 4 दिन पढ़ाई छोड़ने पर ये फील कर सकते हैं, तो हमें लंबा गैप देने पर बहुत अपना बहुत हम अपना नुकसान करेंगे, हमारा लॉस है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी ये है ना कि आप कम से कम एटलीस्ट अपना छोटे छोटे टारगेट के साथ अपना शुरू हो जाओ। ठीक है, क्या है ना, अगर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे अगर जो भी लोग हैं, अगर अपना पढ़ाई पहले से टीआरई 1 का करें, अब टीआरई 2 में आएंगे, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी होगी कि वो ना कर लेंगे, लंबा बैठ जाएंगे, कर लेंगे, अपना 5 to 6 आवर्स स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जेटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सीटेट का कर रहे हैं, जो बहुत नए हैं, बिगनर्स हैं, तो मैं अपना अपना जो टाइम है ना, उसको छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर लो। क्योंकि छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करोगे ना, तो आपका एटलीस्ट, अगर आप 4 स्लॉट में पढ़ाई को डिवाइड किए हो ना, तो आप 4 स्लॉट नहीं भी कंप्लीट करोगे, 2 ही करोगे, तो आपको कुछ नहीं, जहाँ आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो वहाँ आप कुछ नहीं से कुछ तो ज़रूरी कर लोगे। तो मैं भी ना वैसे ही अभी कर रही हूँ। और देखो, यहाँ पर ना मैंने अभी आज का टारगेट अपना क्लियर कर किया है कि मुझे क्या करना है। और रहा बात कल के टारगेट से, तो देखो, कुछ ना कुछ मैथ्स में कल नहीं कर पाई थी। ठीक है, अभी क्या है, मेरी डॉटर के स्कूल में फंक्शंस वगैरह हैं, तो उसके लिए भी उसको प्रिपेयर कराना, घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना, ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अभी पूरा फोकस मैं भी अभी पूरी तरह से पढ़ाई पे नहीं करी, बट हाँ, फिर भी मेरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था अभी फ़िलहाल कि मैं कुछ नहीं याद है, मैं सब भूल गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल जब आप बैठ जाओ ना लेके बुक कॉपी, तो फिर ऐसा लगेगा नहीं नहीं, मुझे अभी याद आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं अभी ईवीएस में पॉल्यूशन आज करूँगी, हिंदी में समास करूँगी, मैथ्स में रिविज़न करूँगी, जो कि कल करने वाली थी। और जेटेट के लिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका वैकेंसी एग्जैक्टली कब आएगा। बोल तो रहे मार्च में ले लेंगे एग्ज़ाम, तो मैं सीधे उसका एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि मुझे एक चीज़ लास्ट एग्ज़ाम दे के और समझ में आ गया, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, आपको पढ़ना 30% है और रिवीजन 70% करना है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो आपका सब पढ़ा बेकार है। और अगर रिवीजन ही नहीं, आपको रगड़ के रिवीजन करना है। और रहा बात दूसरा कि क्या कहते हैं, मॉक अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अगर अच्छे से मॉक को प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो एग्ज़ाम में ना, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होना ही होना है, क्योंकि घर का माहौल और एग्ज़ाम का माहौल बहुत अलग हो जाता है। तो ये 2 चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझी हूँ इस बार, और मुझे अपने स्पीड पर भी काम करना है। और रहा बात कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि स्पेशली फॉर होम मेकर्स की टाइम मैनेजमेंट का, तो मैंने लास्ट अपने वीडियोस में ये क्लियर किया था कि 4 स्लॉट में आप अपना पढ़ाई कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और देखो, मैं ना एक चीज़, किसी को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, किसी को रात में लेट नाइट पढ़ना पसंद है। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रात का टाइम होता है ना, यही एक टाइम होता है ना जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, पहले मैं जब शादी से पहले ना
मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की आदत ही नहीं थी, ठीक है। मैं ना एकदम लेट नाइट पढ़ लूँगी सब कुछ, फिर भी उसके ऊपर मैं सुबह उठ के स्कूल भी चली जाऊँगी, लेकिन मैं मॉर्निंग में उठ के नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन आफ्टर मैरिज ना मुझे ये आदत शुरू में प्रॉब्लम करा, लेकिन अब धीरे 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 मैंने ना उसको एकदम ज़बरदस्ती अपने आप को इस तरह से बनाते बनाते अभी क्या है ना, मेरा हैबिट हो गया है कि मैं 4 साढ़े 4 तक उठ जाती हूँ और अपना जो भी रूटीन है वो कर लेती हूँ। और अगर इवन मुझे नहीं भी पढ़ना है ना, तो भी मैं बहुत ज़्यादातर ऐसा रहा है कि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे मैं उठती हूँ, पानी वगैरह पी, वॉशरूम गए, सब की आराम से थोड़ा सा प्रेमानंद जी महाराज को सुनी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉकिंग करने चली गई छत पर, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज की, मतलब लाइक इस टाइप से करके ना मैं अपना टाइम किसी तरह से थोड़े थोड़े टाइम से मैं स्पेंड कर लेती हूँ जब तक कि घर के लोग उठते हैं। बट मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है, और ये एक दिन में नहीं होता, जबकि मैं एक टाइम मॉर्निंग में नहीं उठ पाती थी। तो इसीलिए इस चीज़ मतलब नहीं पसंद से पसंद में आने में ना आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, जब आपको कोई चीज़ मजबूरी बन जाती है तो, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये ना आप डेवलप कर सकते हो। अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हो तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, बस पढ़ाई किसी तरह हो जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आप होम मेकर्स हो ना, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि रात में ना हम बहुत थक जाते हैं, बहुत सारे काम वाम करने के बाद बहुत थक जाते हैं, हमारा वो एनर्जी नहीं आ पाता है। तो आप ना कोशिश करो कि आप सवेरे में ना मॉर्निंग में ही 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। आप दोपहर में नैप ले लेना, बट 2 घंटा 3 घंटा भी अगर आप पर डे 2-3 घंटा, इवन 3 घंटा अगर आप पर डे मॉर्निंग का दे रहे हो ना, पर डे अगर मॉर्निंग का दे रहे हो, तो एक दिन ये ज़रूर जाकर बहुत बेनिफिट होगा। और लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ है। 6 मंथ पहले मैंने अपना रीस्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई का, करियर का, फिर से सारा चीज़ों को मैंने बुक को उठाया, धूल उसमें से पोंछा और स्टार्ट किया। और इस 6 मंथ में मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े कंसिस्टेंसी के साथ अपना पढ़ाई कर रही थी, और यही थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी मुझे आज केवीएस के इस दौर पर लाके खड़ा करा है कि हाँ, मैं इवन ये कह सकती हूँ कि मेरा हो भी सकता है, ठीक है। और मैं अपने आप में जानती हूँ कि मेरा जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो मैं बहुत यहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं एकदम बहुत टॉपर बन जाऊँगी, लेकिन हाँ ठीक है, मैं जान रही हूँ कि मैं अपने लेवल से कहाँ हूँ, और मैं किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है नहीं करता है, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी कौन कितना मार्क्स ला रहा है, मुझे एक जरा सा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना फोकस करती हूँ कि मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ, और मुझे कल क्या होना है, बस ये 3 बात पर मैं फोकस करती हूँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, बहुत से लोगों को कमेंट आता है ना कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से टाइम वेस्ट होता है, क्या पढ़ते होंगे ये वो। लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है, ये यूट्यूब है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ठीक है। ये सेकेंडरी है, जिनको ज़रूरत है, नीड है, उनके लिए हो सकता है प्राइमरी, बट मेरे लिए ये सेकेंडरी है, ठीक है। और आप अगर देखोगे ना, तो आपको ना इस वजह से ना आप एक बहुत कंसिस्टेंट रहते हो। क्योंकि मैं ना एग्ज़ाम देकर आई केवीएस का, अगर मैं कुछ नहीं करना होता तो मैं सोचती अच्छा ठीक है ना, कल पढ़ूंगी, और ये कल ना शायद अभी तक नहीं आता, ठीक है। बट मेरे को वीडियो अपलोड करना है, मुझे लोगों के कमेंट आके याद दिला देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है, तो मैंने अपने आप को फिर से तुरंत, जबकि मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरा मन नहीं था वापस होने का, लेकिन मैं वापस से फिर पढ़ाई पर वापस लौट गई कि नहीं मुझे आना है, मेरे व्यूअर्स के लिए आना है, ठीक है। तो मैं वापस इस पर आई हूँ, और अब मुझे अपना 4 स्लॉट में मैंने पढ़ाई डिवाइड किया, उस पर मैं अपना काम कर रही हूँ कि मैं 4 स्लॉट में कैसे करूँ। बट मैं अभी वीडियो में उतना दिखा नहीं पाती ना, क्योंकि मेरे पास अभी किसी भी तरीके से कोई भी ट्राइपॉड या फिर माइक वगैरह कुछ भी मैंने मतलब खरीदा ही नहीं है, मैंने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करा है। सो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ना मैं वो ले लूँगी ना, तो मैं अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखा पाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लाइक एडिटिंग वगैरह करके, ठीक है। तो मतलब इस वजह से मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को अगर ऐसा चाहिए ना कि नहीं मैं पूरे 4 स्लॉट में अपना पढ़ाई डिवाइड करके दिखाऊँ, या फिर मैं अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो दिखाऊँ, इवनिंग का दिखाऊँ, नाइट का दिखाऊँ, जो भी ऐसा है ना, तो आप मुझे क्वेरीज करोगे ना, ये कमेंट करना ना, तो मुझे लगेगा तो मैं फिर दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं जाता है। अभी मैं दे सकती हूँ, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, दे सकती हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाता है, जो मैं नहीं करना चाहती, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर भी अगर आप लोगों का होगा तो मैं बनाऊँगी वीडियो उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक करें, और लाइक तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आप ही के लाइक से मैं ये वीडियो पर आज हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आना वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मैं ये क्लियर कर दी ना, हाँ, कि ये मैं बता दी ना कि मैं क्या मेरा आज का टारगेट क्या है। एक सेकंड में दिखा भी देती हूँ। ये देखो, इसमें पॉल्यूशन है, और ये मैं कर रही हूँ सचिन सर का जो लास्ट टाइम मैंने बैच लिया था ना, उसमें जो भी सर जिस तरह से करवा रहे हैं मैं उससे कर रही हूँ। और ये हिंदी है, हिंदी में मैं समास करूँगी। संधि मेरा कंप्लीट हो गया। संधि बहुत टफ चैप्टर है, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। समास को तो मैं एक दिन में कर दूँगी, और रिविज़न मैं कल ही कर लेती, बट नहीं कर पाई थी, थोड़े से कुछ गेस्ट आ गए थे। और ये रहा CTP, तो ये मैं जेटेड के हिसाब से कर रही हूँ। ये तैयारी 2 में KVS के नहीं आ रहा है। ये आप अपना इस हिसाब से मान के चलो, आप इसके जगह पर अपना कोई और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड के लिए, अगर आप DSSS भी कर रहे हो, ये हमारे हिसाब का है, चाहे आप किसी भी सीटेट इवन आप कर रहे हो, तो भी आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे। आप इससे मेरे से रिलेट करके आप अपना स्लॉट में अपना सब्जेक्ट डाल सकते हो और कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।